त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वमम एव देवा। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए कबीरा। दुख काहे को होए। अयम निज परोवेती, गण न लघु चेतसाम। व्यसेंच मूर्खाणाम, निद्राहन कलहेनवा। निद्राहन कलहेनवा। हरिओम। वडहंस महिला तीजा घर एक, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मन मेले सब कुछ मेला, तन पोते मन अच्छा न होई। अब क्या लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में? गुरु नानक जी कहते हैं मन अगर मेला है तो उसको अपन साफ करते हैं। तो मन मेले को सब कुछ मेला, मतलब अगर अपन पूरा शरीर साफ कर लें, तन साफ कर लें और मन मेला हो तो कुछ भी साफ नहीं है। तो मन मेला सब कुछ मेला, तन पोते मन अच्छा न होई। अच्छा मतलब क्लीन, मतलब जब तक अपन गुरु के वचनों को नहीं लेंगे मन साफ नहीं होगा। यह जगत भरम बुलाइया, विरला बूझे कोई। अब देखो बहुत बड़ी बात लिखी है, ये जगत भरम बुलाइया। भरम मतलब ये अपने को वहम है कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अंत समय तक रहूँगा, साथ में ले जाऊँगा। कुछ भी नहीं ले जाएंगे, सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। सिर्फ ईश्वर के वचन, गुरु के वचन ही अपने साथ चलेंगे। यह भरम जगत भरम बुलाइया, विरला बूझे कोई। विरला मतलब कोई लाखों करोड़ों में से कोई एक पहचानता है। जप मन मेरे तू एको नाम। अब देखो बार बार गुरु ग्रंथ साहब में आता है कि गुरु के वचनों की माला पहनो। सतगुरु दिया सो कहू एह निदान। सतगुरु दिया सो कहू एहू निदान। मतलब गुरु बार बार आकर कह रहा है कि तुमको मन की शांति गुरु के वचनों से मिलेगी, ईश्वर की प्राप्ति से मिलेगी। हम आए किस लिए हैं? हु आई एम। अपन क्यों आए हैं इस दुनिया में, किस लिए आए हैं? सिर्फ प्रभु को पाने के लिए। राव सीधा के आसन जे सिखे, इंद्री वश कर कमाई। अब देखो हमको इंद्रियों का रस कितना मीठा लगता है। आंखों से देखते अच्छा लगता है, होंठ कानों से, सबसे। तो अपन को इंद्रियों को वश में करना आना चाहिए। बड़े बड़े संत कितनी तपस्या करते हैं, जैन मुनि साहब बहुत से, सभी धर्मों में करते हैं तपस्या, ऐसी बात नहीं है किसकी कैसी किसकी कैसी। हमारे गुरु नानक साहब कहते हैं, गृहस्थ में रहे जो उदास, नानक ताका में दास। मतलब गृहस्थ में ही रहकर अपन को तपस्या कराते हैं। असंग रहना मतलब अनअटैचमेंट, माया से आसक्ति का त्याग, त्याग का भी परित्याग। मन की मेल न उतरे, हऊँ में मेल न जाई। अब देखो बार बार गुरु ग्रंथ साहब में बतला रहे हैं कि मन की मेल, मन की मेल क्या होता है? ये राग द्वेष करते हैं ना,
किसी के सामने ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं, रिवेंज लेते हैं, तो ये मन मेला ही तो होता है। अपन अगर सम दृष्टि रखें, भगवान वाली दृष्टि रखें, खुश रहें कि वो प्रोग्रेस कर रहा है तो मैं खुश रहूँ, उसका बंगला गाड़ी आ गई तो मैं खुश रहूँ। मैं गुरुजी ऐसे कैसे होता है, हम ऐसे कैसे करेंगे, वो कमाए और मैं खुश हो जाऊँ। वो बोलो ना कि मेरा ही रूप है, मन की मेल न उतरे है में मेल न जाई, इस मन कहूँ होर संजो को नाही, विण सतगुरु की शरण आई। देखो, इस मन कहूँ होर संजो, हमारा मन कभी भी नहीं मानेगा जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आएंगे। भजन की लाइन है ना, गुरु की शरण 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 में आइए, मन को झुकाइए, करके हृदय वंदना, जीवन मुक्ति पाइए। गुरु की शरण शरण शरण, सतगुरु मिलिए उल्टी भई का कहना कुछ न जाए। अब देखो, सतगुरु मिलते ना तो उल्टी भई मतलब जो हम नेगेटिव सोचते हैं, उल्टी भई का मतलब जो हम नकारात्मक सोचते हैं उसको सकारात्मक, मतलब उल्टा से सीधा कुछ न जाए। भंती नानक सतगुरु को मिल दे, मरे गुरु के शब्द फिर जीवे कोई। अब देखो क्या लिखा है, गुरु के वचनों पर भी अपने को तथास्तु करना आना चाहिए, मतलब मरना चाहिए। गुरु बोलता है, अपन उनको काट के फिर वापस उसको जवाब दे देते हैं, तो ये तथास्तु नहीं हुआ। हाँ, यस मैन करो, जब गुरु सवाल करे उससे पूछो, पर गुरु का ही अपन वचन काट के अपनी बात को रखते हैं सत्संग में भी। ममता की मल उतरे यह मन अच्छा होए। अब देखो, ममता क्या है, मोह। प्यार और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। अब ममता होता है जैसे किसी के ऊपर मोह, मतलब मेरा इसके साथ बहुत मोह है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, जबकि मालूम है कि आए हैं अकेले, जाना भी अकेला है। फिर मोह नहीं करना है, प्यार करना है। मोह जो करते हैं ना तो उसमें दम घुटता है, रुलाता है। प्यार जो होता है ना, जैसे दोस्तों से प्यार करते हो कि भाई चलो कल मिलेंगे, ओके बाय, करते नहीं करते हैं, तो उसको थोड़ी बोलते नहीं 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 मैं तेरे घर पे चलता हूँ, ओके बाय करते ना। तो ऐसे मोह नहीं करना, प्यार करना है। ममता की मल उतरे ये मन अच्छा हो, अच्छा हो मतलब क्लीन हो। चौथा, एक वड हंस मेला, तीजा नदरी सतगुरु सेविये, नदरी सेवा होई। अब नदरी क्या है, नज़र है। नज़र क्या है, नूरानी, मतलब हम स्वयं में भी भगवान देखें, सामने वाले में भगवान देखें तो नूरानी नज़र हो जाती है। मतलब हर तरफ ईश्वर ही ईश्वर समाया हुआ रहता है और सच्ची सेवा होती है। नदरी यह मन वस आहे, नदरी मन निर्मल होए। अब मन के अंदर ही बसा हुआ है, फिर भी अपन चारों तरफ घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, भगवान आसमान में है, पाताल में है, जमीन के अंदर है, ऊपर है, इधर है, गुरुद्वारे में है, मंदिर में, वो अपने मन के अंदर ही बसा हुआ है। मेरे मन चेत सदा सोई, एको चेतई सा सुख पावई, फिर दुख न भूले होई। अगर हमने एक बार स्मरण कर लिया ना, मालूम पड़ गया कि मैं ईश्वर का लाडला हूँ और सर्व में भगवान देखता हूँ, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, आनंद में रहोगे। एक दिन करके तो देखो, आज का दिन करके देखो, एक चेतई ता सुख पावई, फिर दुख न भूले होए। फिर आपको भूल कर भी दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा का मतलब है फीलिंग्स, एहसास नहीं होगा। सुख और दुख तो आता रहेगा, पर फीलिंग्स में क्या रहेगा, मेरा प्रभु बेटा है, मैं आनंद में हूँ। ये सुख दुख तो आता ही रहेगा, न सुख रहने वाला है न दुख रहने वाला है। एक ओंकार राव, नदरी मर के जीविए, नदरी शब्द वसे मन आई। अब देखो, नदरी मर के जीविए, हम बोलते हैं मर कर जीवो, जिसको बोलते हैं मर जीवा,
मतलब हम कितने दुख कष्ट सहन कर कर करके आखिर जिए खुश मिजाज होके। दुख के बाद बोलते हो ना सुख आया, तो जब अभी कष्ट में आए हो, तकलीफ में आए हो, फिर आपको खुशियाँ मिल रही है, तो बोलते मैं कैसे जीऊँ, कैसे इससे बदला लूँगा, इससे रिवेंज लूँगा, इससे ये करूँगा। तो नदरी मर के जीविए, नदरी शब्द वसे मन माई, मतलब मन को मनाओ, मन को मनाना आना चाहिए। जब कभी मन मानता है अपने अंदर ही है कि अपन जब किसी चीज़ को नहीं खाते हैं तो ये मैं नहीं खाता हूँ, तो मन मानता है ना क्या नहीं खाता हूँ। आप बोलते मेरा मन मानता नहीं है, हम अहम की भावना से नहीं मानते हैं कि नहीं मेरे को ये नहीं खाना है, बाहर नहीं खाना है। अंदर घर पे खाओगे सब, बाहर में नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ करते हैं ना, तो मन नहीं मानता है ना। तो घर पे तो खाते हो तो सब मानता है ना, यही बना है खाना पड़ेगा, फिर खाते हैं ना अपन, तो मन मानता है ना। नदरी हुक्म बूझिए हुक्मे रहे समाई, नदरी हुक्म बूझिए हुक्मे रहे समाई, बहुत हैवी वचन है ये। नदरी हुक्म बूझिए हुक्मे रहे समाई। अब हम जब ईश्वर से भक्ति के लिए मंदिर में जाते हैं और पुजारी अगर अपने को कोई भी बात कहता है, ये काम करो वो काम करो, फिर क्या करते हैं, उसकी बात को मानते हैं ना, तथास्तु करते हैं ना। और जब गुरु कहता है, गुरु के वचनों में कहते हैं कि मन को मनाइए, नहीं ऐसा कुछ होता है क्या, फिर वो कुछ देगा, दक्षिणा लेगा, प्रसाद मंगवाएगा, अगरबत्ती फूल माला मंगवाएगा, पूजा करवाएगा, फिर आपके बर्मों में पड़ जाते हो। और गुरु के वचन ऐसे हैं कि अगर आप सच्चे दिल भावना से पढ़ो ना, तो आपको पूजा अगरबत्ती फूल माला किसी चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान तो भाव का भूखा है, भाव जिसके सच्चे होते हैं ना, तो मुस्कुराओ ना तो हंसता हुआ फूल है। और अगर गुरु के वचनों की बौछार करो ना, तो वो सच्ची अगरबत्ती है, परफ्यूम की तरह खुशबू फैलाती है चारों तरफ, पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में। बूझी हुक्मे रहे समाई, जिन जीवा हरि रस न चाखिए सा जीवा जल जाऊं। अब देखो कितनी गहरी बात लिखी है। जिन जीवा हरि रस न चाखिए, जिन्होंने गुरु के वचनों को नहीं लिया है, या कोई भजन सिमरन नहीं करते हैं, जीवा, जिन जीवा हरि रस न चाखिए, चाखिए का मतलब टेस्ट करना, टेस्ट करने का मतलब होता है दिल की डायरी में उतारना। अपन नकली अर्थ ले लेते हैं शब्दों को, तो इसकी गुरु की कहने की गहराई को समझें कि गुरु के वचनों का स्मरण करना। चाखिए का मतलब, जिन जीवा हरि रस न चाखिए, जिस जीव ने गुरु के वचनों को नहीं चखा है वो जीवा जल जाए, ऐसा लिखा है। कितनी गहरी बात लिखी है गुरु नानक साहब के ग्रंथ साहब में, कि हम गुरु के वचनों को तथास्तु करें तो हम आनंद में रहेंगे। हम गुरु के वचनों का भी मतलब हंसी मजाक करते हैं, टटोली करते हैं, निंदा करते हैं, उनके लिए लिखा है जिन जीवा हरि रस न चाखिए। जो गुरु के वचनों को तथास्तु नहीं करता है और जो सुनकर भी ठठोली करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चाहे अज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे काचा ज्ञानी हो, चाहे पाका ज्ञानी हो, जिन जीवा हरि रस न चाखिए सा जीवा जल जाए। यहाँ पर दोनों के लिए लिखा है, संतों के लिए भी लिखा है कि किसी के साथ ईर्ष्या ना करें। अन्न रस सादे लग हरि दुख पाइया दूजे भाई, अन्न रस सादे लग रही दुख पाइया दूजे भाई, सबना नदरी एक है आपो फर्क करे। हम क्या है, स्वयं अपने आप को समझते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। माना आप बहुत अच्छे हो, पर सामने वाले में भी तो मम दृष्टि रखो, समदृष्टि रखो कि मेरा ही तो रूप है, मैं भी ईश्वर का लाडला बेटा हूँ, तो ये भी ईश्वर का लाडला बेटा है, तो बोथ आर सेम हो गए ना, तो सभी एक हो गए ना। आज बड़े बड़े जो लोग हैं सब कैसे सरों में एकता रखते हैं, बोलते हैं ना
एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय। जिन जिन प्रेमियों ने सब्सक्राइब किए हैं, ऑटोमेटिक मैसेज जा रहे हैं, उनके बहुत बहुत थैंक्स है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके गुरु के वचनों को पढ़कर आप सब्सक्राइब करें और ऑटोमेटिक गुरु का प्रसाद प्राप्त करें। सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय।